गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू इन माय वीडियो। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है और ये सेकेंड पार्ट है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का। फर्स्ट पार्ट में हमने मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें ये देखा था कि मैटर्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, जिनका वॉल्यूम होता है, जिनका एक शेप होता है और जिनमें मास होता है, वो सब के सब क्या है, मैटर्स हैं। और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि मैटर्स पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल में स्पेस होते हैं, पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी होती है, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे फुटबॉल मैच हो रहा है, उसमें 10 प्लेयर होते हैं, 10 खिलाड़ी, 11 रहते हैं, दो तो गोल की बने रहते हैं। तो जो 10 खिलाड़ी घूमते रहते हैं, उनमें एक पार्टिकल जाता है, वो भी मूव करता रहता है। ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर देखे थे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर। जैसे मैटर जो होते हैं, टेम्परेचर देने पर जल्दी से मूव करते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह से कुछ बातें हम लोग डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग आर मैटर, विच ऑफ लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। इसमें चेयर दिया हुआ है, फिर इसके बाद एयर, लव, हेट, आलमंड, थॉट, नेक्स्ट है कोल्ड लेमन वाटर, कोल्ड लेमन वाटर। क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं, इसलिए देख रहे हैं। वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हैं। तो मैटर्स का डेफिनेशन हमने दिया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना एक स्पेस होता है और मास होता है। उस आधार पर देखते हैं कि इनके पास मास है और इनके पास स्पेस है। देखिए चेयर मतलब कुर्सी होता है और कुर्सी के पास मास होता है और स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो ये मैटर है। एयर भी एक तरह का मैटर है, ये भी स्पेस ग्रहण करते हैं, ठीक है। इनका भी वॉल्यूम जो होता है वो डिफाइंड होता है, स्पेसेस या इसके जो मास होते हैं वो भी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी भी बर्तन का आकार ले लेते हैं, जिसमें रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, ये भी मैटर है। लव एक तरह का विचार है, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो सब मैटर नहीं हो सकते हैं, तो ये मैटर नहीं है। हेट भी एक तरह का विचार है, ये भी मैटर नहीं है। आलमंड बादाम है, ये मैटर है, ठीक है, इसमें भी मास एंड वॉल्यूम होता है। थॉट ये भी विचार है, ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड में वॉल्यूम और स्पेस होता है, इसके बारे में आप लोग जरूर डिस्कस कीजिएगा। ऐसे ये मैटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें न तो कोई वॉल्यूम होता है न कोई इसका मास होता है। लेमन ये भी मास एंड वॉल्यूम होते हैं। देखिए हम लोग जो भी स्टडी करेंगे मास एंड वॉल्यूम के आधार पर। वाटर में भी मास और वॉल्यूम होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम में भी मास और वॉल्यूम होता है। एक विशेष जगह से ही हमें ये पता चलता है कि परफ्यूम है, परफ्यूम रहेगा तभी तो इसका स्मेल आएगा, तो ये भी मैटर है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो लव, हेट, थॉट, कोल्ड भी एक तरह का टर्मिनोलॉजी है, इसको कि हम लोग ठंडापन कहते हैं, तो ठंडापन आपका कोई मैटर नहीं होता है। सेकंड है गिव द रीजन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एक ही ऑब्जर्वेशन है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग,
स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। ये सब क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिजलिंग फूड रिचेज हम इसको लिख सकते हैं। Riches use several meter but to get the smell from cold food you have to go close। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि हॉट सिजलिंग फूड का जो स्मेल होता है वो बहुत दूर से महकता है, जो भी स्मेल है, और जो भी कोल्ड फूड का है, ठंडे खाने का, और यहाँ पे हॉट सिजलिंग फूड का, ठंडे खाने का जो स्मेल है उसको पाने के लिए या उसको स्मेल करने के लिए हम उसके पास जाते हैं, तभी हम वो सूंघा मतलब वो हमें महकता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न सिंपल है, टेम्परेचर का। ठीक है, जो भी टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल टू होता है मूवमेंट या फिर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखे थे E इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा किसी पार्टिकल का मूवमेंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। हॉट सिजलिंग फूड जो होते हैं या सिजलिंग फूड होते हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं। गर्म होने के कारण उनका जो गंध है वो बहुत दूर से हमें पता चल जाता है, और ठंडे खाने का जो गंध है वो दूर से नहीं पता चलता है, उसके पास आएंगे तभी पता चलता है, क्योंकि जो ठंडापन है टेम्परेचर लो होने के कारण पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। वो आपका सेंटिडिस्टिक का एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि किस तरह से अगर हम अगरबत्ती को जलाएंगे तभी हमें वो गंध आती है। जो अगरबत्ती को नहीं जलाते हैं तो उसका गंध वहीं पे रहता है, पार्टिकल ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, लेकिन जलाने पर उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं चारों दिशाओं में और हमारे नाक तक पहुँचते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगरबत्ती की गंध कैसी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लिख लेते हैं। A diver able to which property ठीक है, एक क्वेश्चन है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। डाइवर जो गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर पानी को हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये किस वाटर की किस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, यानी वाटर का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी डाइवर कोई भी गोताखोर पानी के अंदर चला जाता है और पानी को हटा सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी की। ठीक, और दूसरा प्रॉपर्टीज है इसके मॉलिक्यूलर जो स्पेस है, लेस स्पेस मोर स्पेस देन सॉलिड।
सॉलिड से ज़्यादा होता है स्पेस, जिसके कारण इनमें फ्लूइडिटी आ जाती है, ठीक है, एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिनके कारण इनमें स्पेसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेसेस ज़्यादा होने के कारण कोई भी चीज़ें उसके अंदर चली जाती हैं और पानी को हटा देती हैं, ठीक है, ये बायंसी का रूल है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होगी मोर स्पेस एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो प्रॉपर्टी के कारण वाटर के अंदर कोई भी गोताखोर आसानी से पानी को हटा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। चौथा भी क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस तो जरूर डिस्कस करेंगे। विदाउट क्वेश्चन डिस्कशन साइंस को पढ़ना इम्पॉसिबल है, ठीक है। साइंस को थ्योरेटिकली तो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जब क्वेश्चन आते हैं तब आपको वहाँ पर असली पता चलता है कि किस तरह से साइंस को समझा जाए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग जरूर करेंगे वीडियो में, और मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा कि आप भी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। विदाउट क्वेश्चन साइंस की स्टडी करना तो बेकार है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहला चीज़ हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि पार्टिकल्स हैव स्पेस, उनके बीच स्पेस होता है, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखा था पार्टिकल्स हैव कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, हमेशा मूव करते रहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी देखा था पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व, ठीक है। कोई भी पार्टिकल मूव करता रहे या फिर वो स्थिर रहे, ठीक है, कोई भी मैटर, तो वो तब तक मूव करता रहेगा या तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स न दिया जाए, ठीक। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया, जिसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल्स और वो तो मैटर्स में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो सही है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन तो 4 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इसमें हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए मैटर की अवस्था, मैटर किस रूप में रह सकता है। हम लोग आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं उससे कुछ न कुछ रूप होते हैं, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई मैटर्स के स्टेट होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैटर्स के बेसिकली 3 होते हैं स्टेट, सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड गैस, ठीक है। इसके अलावा 2 और फेज होते हैं, आपके बुक्स में है, दैट इज द प्लाज्मा, और 5वां फेज है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट,
ठीक है, कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक, ये दो रूप होते हैं मैटर्स के। अब प्लाज्मा क्या है, ये हाई एनर्जेटिक या हाई आयनाइज पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जेटिक आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कि प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्स में पाए जाते हैं। कोई भी स्टार है, ठीक, स्टार में जो स्टार होते हैं वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल के मिलकर बने होते हैं जिन्हें कि हम प्लाज्मा कहते हैं। अर्थ में इसका ऑकरेंस बहुत कम होता है, ठीक, यूनिवर्स में ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस पे काफ़ी रिसर्च होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको 1995 में बनाया गया था। ठीक है, ये पार्टिकल जिसको कि हम लोग सुपर एटम भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, जिसके कारण पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। पार्टिकल ने जब मूव नहीं करते हैं तो एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, इस तरह से ज़्यादा पार्टिकल आ जाते हैं और सुपर एटम का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें लिक्विडिटी भी होती है, ऐसी लिक्विडिटी कि जो कि बिना रोके बहती जाती है, इनमें सुपर लिक्विडिटी होती है। इसके बारे में हम लोग प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन के बारे में भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, इसका अलग से वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम लोग इस बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। आइए उसके बारे में हम लोग जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। तो किसी भी मैटर के 3 बेसिक स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये आपको बेसिक पता ही होगा। सॉलिड ऐसी चीज़ें होते हैं जो काफ़ी रिजिड होते हैं, रिजिड। ठीक है, रिजिड वो होते हैं जो अपने फॉर्मेशन का विरोध करते हैं, डिफॉर्मेशन का। जैसे ये पेन, इसको हम लोग कितना भी फोर्स लगाएं लेकिन ये डिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये डिफॉर्म नहीं होता है। तो डिफॉर्म को रोकने के लिए जो भी इनकी प्रॉपर्टी होती है उसको रिजिडिटी कहते हैं। इनके पार्टिकल्स एकदम पास पास रहते हैं, इतना ज़्यादा पास रहते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट बने रहते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट होने के कारण इनका जो शेप होता है, शेप एंड वॉल्यूम, ये डिफाइंड होता है, ये निश्चित होता है, शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी आते हैं, उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले ये देख लेते हैं मॉलिक्यूल पास होने के कारण। देखिए सब जो इसका कॉन्सेप्ट है इसके मॉलिक्यूल के पास होने के कारण है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल पास रहेंगे उसका शेप और वॉल्यूम डिफाइंड रहेगा। इसके कारण इस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है और इनका जल्दी से डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इनके पार्टिकल मूव करते रहते हैं जिसको कि वाइब्रेशन कहते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लिक्विड में क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूरी पर होते हैं और मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट लेस देन द सॉलिड। सॉलिड से कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस देन सॉलिड, जिसके कारण इनमें फ्लूइडिटी आती है, तरलता। ये तरलता आता तो है लेकिन ये ऊपर से नीचे बहते हैं, केवल ऊपर से नीचे। क्यों बहते हैं ऊपर से नीचे? क्योंकि इनके पास मास रहता है, मास एंड वॉल्यूम।
दोनों डिफाइंड रहते हैं, जिसके कारण इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ये ऊपर से नीचे ही केवल बह सकते हैं। दूरी ज़्यादा होती है सॉलिड से, जिसके कारण इनमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम रहता है और ये फ्लूइडिटी आ जाती है। ठीक है, सब याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है दूरी के हिसाब से। गैसेस में दूरी और ज़्यादा हो जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाता है, लेस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के कम होने के कारण इनमें, ठीक है, फ्लूइडिटी का भी गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। लेकिन ये बहते कैसे हैं? चारों दिशाओं में, कहीं पर भी, इन ऑल डायरेक्शन। और इनका मास एंड वॉल्यूम इनडिफाइंड रहता है। ठीक है, तो देखिए सब चीज़ें हैं स्पेसेस का। सॉलिड में स्पेसेस बहुत कम पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका शेप एंड साइज डिफाइंड रहता है। और भी दूसरी चीज़ें जो फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर है, इनका बहुत कम असर पड़ता है। लिक्विड में पार्टिकल के स्पेसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर, प्रेशर का इफेक्ट इस पर पड़ता है, ज़्यादा ही पड़ता है। ठीक है, किसी लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको टेम्परेचर देके उसको वेपराइज भी कर सकते हैं। ठीक, और गैसेस में भी स्पेस जो है वो और ज़्यादा हो जाते हैं, सॉलिड से, लिक्विड से भी ज़्यादा स्पेसेस रहते हैं गैसेस में। इतने ज़्यादा रहते हैं कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एकदम वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने के कारण जो पार्टिकल एकदम अलग अलग हो जाते हैं, और अलग पार्टिकल इतने नेग्लिजिबल होते हैं कि उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, लगता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स गैसेस पे भी काम करते हैं, नहीं काम करेंगे तो ये तो अर्थ को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल लगता है, जिसके कारण ये चारों दिशाओं में बहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बेसिक चीज़ें देखें। अब इसके आगे हम लोग 1 बाय 1 सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको एक रेगुलरिटी है स्टडी में। देखिए, मेरा जो एम है आपको स्टडी कराना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में मत रहिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बहुत जल्दीबाजी में मत रहिए, क्योंकि साइंस है या कोई भी स्टडी को बहुत जल्दीबाजी में नहीं स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे, है ना, और कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर को भी देखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।